तो अब तक रणविजय को पता चल चुका था कि नॉर्मल बॉडीगार्ड तो उनके पापा को सिक्योर नहीं रख सकते, इसलिए अब उन्हें ऐसे बॉडीगार्ड की ताकि जो कि दिलदार हो और दमदार हो। वो उसके पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको सेकंड पार्ट का एक्सप्लेन वीडियो, अगर फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छे से सेफ्टी कर सके और उनकी सेफ्टी के लिए वो खुद की जान भी दे दे, इसीलिए वो अपने गांव के दादाजी के पास चला जाता है और उन दादाजी के बेटे यानी कि उसके करजन भाई को सभी लोगों को कहता है बॉडीगार्ड्स बनने के लिए। लेकिन पहले तो वो सभी लोग मना कर देते, लेकिन दादाजी के कहने पर वो सभी लोग मान जाते और दिल लगाकर हर्बल जी की सिक्योरिटी के लिए तैयार हो जाते। और अब रणविजय भी तैयार था, जिसके बाद अब हर्बल जी का एक डुप्लीकेट ढूंढते और उसे बिल्कुल हर्बल जी की तरह तैयार किया जाता है। उनकी चाल डाल, बोलने का तरीका, चलने का तरीका सेम टू सेम। जिसके बाद वही डुप्लीकेट एक दिन अपने घर फैमिली को मिलने जा रहा था। जार को लगता है कि वो बर्फीले और अपनी पूरी फौज को लेकर आता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है और वहीं पर उसको मार देता है। और उसे लगता है कि अब बर्बल जी मर चुके, लेकिन वहीं पर बर्बल जी को जब जिंदा दिखता है तो वो देखकर काफ़ी शौक हो जाता है। वहीं पर एक बंदा आकर कहता है कि बर्बल जी को कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद अब वरुण कहता है कि बर्बल जी को तुम मार दो और रणविजय का को मारना मेरा काम है। अब वही सीन आता है जब रणविजय अपनी पूरी गैंग के साथ और हथियारों के साथ आता है और एक भरी हुई कॉन्फ्रेंस में आकर वरुण को वहां पर मार देता है। ये सीन आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा होगा, वो सीन इसी सीन से कनेक्ट करता है। अब रणविजय को पता चल चुका था कि अब वरुण को मार दिया तो इसके पीछे काफ़ी बड़े लोगों को हाथ होगा और वो अब उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए एक वो बड़ी गन का ऑर्डर कर देता है और वो गन अब आने ही वाली थी। तब तक अब रणविजय अपने घर में बैठा था और पूरे प्लान की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन देखने को मिलता है। रणविजय की चड्डी फ्रेडी अब गन की डिलीवरी देने आया था, तो अब रणविजय फ्रेडी से उसकी चड्डी मांगता है और कहता है तुम मुझे अपनी चड्डी दे दो क्योंकि मेरे पास चड्डी नहीं है। जिसके बाद वो उसी गन को लेकर उसी चड्डी के साथ धड़ाधड़ 200 से 300 लोगों को वहीं पर ढेर कर देता है। और उसी दौरान रणविजय को भी 7-8 गोलियां लग चुकी थी और अब रणविजय को ऐसे तैसे कर हॉस्पिटल ले जाते और अब सीन डायरेक्ट हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। अब रणविजय सुनने और समझने की व टेस्ट करने की सारी जो शक्ति कुदरती होती वो अब वो खो चुका था। इसके बाद वो 15 दिन तक तो कोमा में रहता है और अब वो कोमा से बाहर आता है। तभी उसको डॉक्टर बताते हैं कि इसको अब जल्दी से हार्ट डोनेट चाहिए, वरना इसको नया हार्ट नहीं मिला तो इसकी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा और इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद अब घर में रणविजय की लंबी उम्र के लिए एक बड़ा हवन भी रखते हैं, लेकिन अब रणविजय को ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और यहाँ पर रणविजय का मोटा शरीर भी दिखाया जाता है, यानी कि रणविजय अब बिल्कुल भी फिट नहीं रहे थे। इसके बाद अब रणविजय फिर से थोड़े दिन अपने पुराने वाले लुक में आने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और अब वो अपने पुराने लुक में फिर से आ चुके थे और फिर से फिट हो चुके थे। तो अब इसी खुशी में बिना कपड़ों के नंगे ही पूरे अपने घर के आसपास दौड़ने लगते और घर वाले यही सोचते कि कहीं रणविजय पागल तो नहीं हो गया। और यह सीन सच में बहुत ही ठाके वाला था। थिएटर में सभी लोग हंस हंस के पागल हो जा रहे थे। और यहाँ पर एंट्री होती है सीधा पोकलैंड में और यहाँ पर हम अजहार के भाई अबरार को देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया था। और अबरार की अब तीसरी शादी थी, 2 शादी उसकी पहले भी हो चुकी थी और अब तीसरी शादी कर रहा है, क्योंकि मुसलमान 4 शादी तक तो कर सकते हैं, इसीलिए अब चौथी शादी कर रहे थे। तभी एक बंदा आकर उसे अजहार मरने की खबर देता है। तभी अबरार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर सबसे पहले उसी को मार देता है और कहता है कि ये खबर मुझे 3 महीने के बाद मिल रही। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए जिसकी शादी अभी उसके साथ हो रही थी उसी के साथ वहीं पर सेक्स करने लगता है। इसके बाद उसका मन नहीं भरता तो उसके पहले वाली 2 पत्नियों को भी इशारा कर कर बुलाता है और उनके साथ भी वही करता है। और ये सन सच में बहुत ही खतरनाक था। जब ट्रेलर आया था उसमें भी ये दिखाया था और हम सोच के पागल थे कि इसमें आखिर होने क्या वाला है। रणविजय को हार्ट डोनेट करने वाला था उसकी फ्यूंसी आई थी, यानी कि जोया,
जिसका पति उसे हार्ट डोनेट करने वाला था। तो अब जोया रणविजय से मिलती है और रणविजय से कहती है कि मैं इनकी होने वाली वाइफ थी। यहाँ पर रणविजय उसको कहते हैं कि तुम इसकी वाइफ ना बन सकी, लेकिन इसके दिल के धड़कन के साथ कुछ वक्त गुजारना हो तो बेशक तुम मेरे पास आ जाना। और जिसके बाद जोया और रणविजय दोनों काफ़ी बार एक साथ एंटीमेंट होते और एंटीमेंट सीन वहाँ पर काफ़ी दिखाए जाते। और अब यही सिलसिला चल रहा था। तभी एक दिन ये सारी बात अब गीतांजलि को भी मालूम चल जाती, जिसके बाद गीतांजलि काफ़ी रणविजय पर भड़क जाती है। वहाँ पर रणविजय कहता है कि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है, तो तुम कुछ दिन तक ठहर जाओ। लेकिन गीतांजलि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानती और वो वाला सीन आता है जो ट्रेलर में देखकर आप नहीं समझे थे कि आखिर यहाँ पर गीतांजलि क्या कह रही है। तो गीतांजलि कह रही थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा का प्यार रोग नहीं बल्कि चोग है। और यहाँ से फिर से सीन कट होता है और रणविजय अब फिर से जोया के पास जाता है। और अब जोया को जितनी लव बाइट दी थी उसको रोल्स रॉयस कंपनी वालों से बात कर उसी कलर की एक रोल्स रॉयस वहाँ पर मंगाते। और जैसे ही रणविजय और जोया उसमें बैठने के लिए जा ही रहे थे, उतनी देर में उसमें बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और नई नवेली रोल्स रॉयस की ऐसी की तैसी हो जाती है। और अब यहाँ पर जोया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और रणविजय दोनों वहाँ से आ जाते। जिसके बाद अब जोया काफ़ी डरी हुई थी, तो रणविजय उसे दिलासा दिलाने के लिए कहता है कि तुम अब मेरी एक तरह से वाइफ ही हो, तो अब मैं तुम पे एक बिल्कुल भी छोटी सी आँच भी नहीं आने दूंगा और जाकर सेटल हो जाएंगे। मेरी जो पहले वाली वाइफ है उससे मैं तलाक दे दूंगा और अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। वहाँ पर जोया बोल पड़ती है कि आज तक मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, मैं बिल्कुल। यहाँ पर जोया सब कुछ सच सच बता देती है कि ये सब अबरार का किया कराया खेल है और वो तुम्हारा हम शक्ल बनाना चाहते, इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा है और तुम्हारे सब कुछ हम शक्ल की सारी ट्रीटमेंट यहीं से मंगवाने का काम मैं करती हूँ। और मैं एक डबल एजेंट का काम करती हूँ और अबरार तुम्हारा एक हम शक्ल बनाने वाला है और उसके बाद तुम्हें वो मार देंगे और तुम्हारे हम शक्ल को तुम्हारे फैमिली में रहने को दिया जाएगा और तुम्हारी जगह तुम्हारा हम शक्ल ले लेगा और वो एक एक करके तुम्हारी फैमिली वाले सभी लोगों को मार देगा, तुम्हारी बीवी बच्चे और माँ बाप दोनों को मार देगा। सारे घर के फैमिली सदस्य यही सोचेंगे कि अब तक तो रणविजय हमारा ख्याल रखने और हमें आँच न आने देने के लिए बीच में खड़ा था, लेकिन ये हमारा ही दुश्मन कैसे बन गया। अब रणविजय काफ़ी और यहाँ पर रणविजय कहता है कि ये सब कुछ मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना गुस्सा था और अपनी जीवे गन निकाल कर जल्दी से चला जाता है अबरार के पास पोलैंड में। लेकिन अबरार भी काफ़ी गुस्से में था, तो वो भी उससे मारने वाला था, लेकिन अबरार का छोटा भाई उसे मना करता है और कहता है कि अभी रणविजय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसके पास बहुत ही हथियार है, तो अभी उसको मारना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। और वो वहाँ से चले ही जाने वाले थे अपने प्राइवेट जेट से, तभी वहाँ पर रणविजय आ जाता है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। रणविजय और अबरार के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती और रणविजय ने अपने आदमियों को बोल दिया था कोई भी हथियार का उपयोग नहीं करने का मारने में, और अबरार ने भी अपने आदमियों को बोल दिया था कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद दोनों हाथों से ही खतरनाक 2 घंटे तक लड़ाई चलती और अब इन दोनों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। और यहाँ पर वही वाला सीन आता है, रणविजय उल्टा लेटा पड़ा था और उसके ऊपर बैठकर अबरार सिगरेट पी रहा था। और यहाँ पर रणविजय फिर से थोड़ी सी ताकत कर अबरार से कहता है अगर तुम मेरे फैमिली में यानी कि मेरे डैड को मारने की जिद छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अबरार वहाँ पर मना कर देता है और रणविजय उसका गला काट कर उसको वहीं पर मार देता है। और यहाँ पर फिर से रणविजय अपने घर आ जाता है और बिल्कुल ठीक हो चुका था। और रणविजय अपने पिता से बात करता है और यहाँ पर वो उस बिहेवियर से बात करता है। वहाँ पर बर्गिल जी को भी समझ आ चुका था कि फैमिली को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ से दूसरे पार्ट का भी हिंट छोटा सा हिंट दिया गया है। यहाँ पर रणविजय का हम शक्ल दिखाया जाता है और अब वो जोया से पूछ रहा था क्या मेरे नए नक्शल हाथ पग और वो भी रणविजय से मैच करता है कि नहीं। वहाँ पर जोया हाँ में भरती और दूसरी तरफ वही बंदा उसको मिलता है जो कि उसके भाई को मार रहे थे। तभी रणविजय को उसी ने गन दी थी और उसके दूसरे भाई अबरार को मारते थे।
तभी उसने चाकू दिया था, तो उसको वहीं पर चाकू से बहुत ही पूरी तरह काट कर रख देता है, बहुत ही बेरहमी से। और यहाँ पर हमें हिंट मिलता है कि इसका पार्ट दूसरा आ सकता है। तो मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी से वन करा दो, और इसके बाद आपको इससे भी बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।